Hello everyone, I am Shagun. In this video, we start with the topic what is a molecule. It is the second part of chapter 3rd Atoms and Molecules, class 9th Science. So start with our first topic. What is a molecules? Molecules क्या होते हैं? A molecule is a generally a group of two or more atoms that are chemically bonded together. जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप होता है टू और टू से ज़्यादा एटम का जो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डिंग से बंधे हुए होते हैं और टाइटली हेल्ड थ्रू बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस और ये टाइटली हेल्ड एक दूसरे टाइटली जुड़े होते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. A molecule can be defined as the smallest particle of an element और a compound. जो मॉलिक्यूल है उसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का और एक कंपाउंड का दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एंड शो ऑल दी प्रॉपर्टीज़ और वो सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है उस सब्सटेंस की. Atoms of the same elements or different elements can join to form molecules. जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के या फिर सेम एलिमेंट के वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं. अभी हम कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स. अब हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ऑफ. अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूएंटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. जैसे आर्गन हो गया हीलियम हो गया उसमें एक ही एलिमेंट एक ही एटम होता है. बट देयर इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स. ऐसा बहुत सारे नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता. मेटल के साथ तो होता है कि वो एक ही एटम होता है उनके साथ, पर जो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम. जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के वो टू एटम कंसिस्ट करते हैं, इसलिए हम उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. मीन्स O2 को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है. इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर 3 एटम्स मिलते हैं ऑक्सीजन के दैट्स फॉर्म ओजोन O3 और इसे हम बोलते हैं ओजोन को टेट्राएटॉमिक. द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल. जितने भी नंबर्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स में होते हैं जैसे 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए जितने भी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी. Metals and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms. कुछ मेटल और अदर एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल नहीं होता, वो कंसिस्ट करता है वेरी लार्ज एंड इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. अभी हमें एटॉमिसिटी गिवन है सम एलिमेंट की. यहाँ पे है ये नॉन मेटल आर्गन. जो आर्गन है उसकी एटॉमिसिटी होती है मोनो एटॉमिक, मतलब वो सिर्फ एक सिंगल एटम से मिलके बना होता है. हीलियम की होती है, हीलियम की मोनोटॉमिक होती है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन इनकी होती है डायटॉमिक, ये 2 एटम से मिलके बने होते हैं. और फॉस्फोरस सल्फर इनकी होती है टेट्राएटॉमिक और सल्फर की होती है पॉलीएटॉमिक. अब अगले नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन
डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जिससे हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे यहाँ पे है वाटर, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है 1:8 में। एमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है 14:3 में। डाइऑक्साइड CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है ये, और इसकी रेशो होती है 3:8। अब व्हाट इज एन आयन? एक जो आयन है वो क्या होता है? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। जो कंपाउंड होते हैं मेटल या फिर नॉन मेटल के, उस पे उनकी जो स्पीसीज होती हैं उन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। उस चार्ज को हम बोलते हैं आयंस। जो आयंस होते हैं वो सिंगल चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। ये तो सिंगल चार्ज एटम पे भी होते हैं, फिर नेट चार्ज भी होता है उनके ऊपर। और जो आयन होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। अ नेगेटिव चार्ज आयन, जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है उसे हम बोलते हैं एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम बोलते हैं कैटायन। जो नेगेटिव चार्ज है उसे, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसको लर्न करने की। तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आयन, एक है आपके पास पॉजिटिव चार्ज आयन। जो नेगेटिव चार्ज आयन है उसे हम बोलते हैं एनायन, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है उसे हम बोलते हैं एनायन, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसे बोलते हैं कैटायन। अब जो नेगेटिव है उसे हम बोलते हैं एनायन, जो पॉजिटिव है उसे बोलते हैं हम कैटायन। अब नेगेटिव चार्ज है ये, ए से मतलब ऐड कर रहे हो आप उसे। ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, अब कैटायन है, और यहाँ पे अब देखो अगर ये पॉजिटिव जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और एनाइन मतलब ए है इसका फर्स्ट वर्ड, तो सपोज इट मीन्स ऐड। अब आप पॉजिटिव को कभी इकट्ठे नहीं रखोगे, मतलब पॉजिटिव इकट्ठे नहीं आएंगे। मतलब जो पॉजिटिव आयन और एनाइन वो इकट्ठे नहीं होगा। जो नेगेटिव चार्ज मीन्स एनाइन, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ होता है कैटायन। अब आपने इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ए मतलब एडिशन है, एडिशन मतलब हम इसे नेगेटिव के साथ रखेंगे, हम इसे पॉजिटिव के साथ नहीं रखेंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl. It consists particles are positive charged, sodium Na positive and negatively charged. जो सोडियम है यहाँ पे वो उसके पास आयन है Na पॉजिटिव आयन है, और जो क्लोरीन आयन है उसके पास नेगेटिव है, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है ये एनायन है, और जो पॉजिटिव था Na पॉजिटिव वो कैटायन था। A group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion. अब जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं उन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको आयनिक कंपाउंड गिवन है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स गिवन है और रेशो गिवन है इनकी। अब हम देखेंगे कि हम राइटिंग केमिकल फार्मूलाज, हम केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। The chemical formula of a compound is an symbol represent of its composition. ये एक सिंबल होता है जिसकी composition को रिप्रेजेंट करता है। The chemical formula of different compounds can be written easily. For this exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the elements. अब इस एक्सरसाइज को हम करने से अगर हम किसी का सिंबल राइटिंग केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसमें केमिकल फार्मूलाज लर्न भी होने चाहिए। तो ये आपके पास इसको आपको लर्न करने पड़ेंगे सारे केमिकल फार्मूलाज जितने भी हैं इसमें। The combining power of an element is known as
इट्स वैलेंसी। अब जो कंबाइनिंग पावर होती है एक एलिमेंट की उसे बोलते हैं उसकी वैलेंसी। अब ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैव 8 आर्म्स। जो ह्यूमन बींग है उसकी 2 आर्म्स होते हैं, जो ऑक्टोपस है उसकी 8 होती हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैव टू होल्ड अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस आर बोथ आर्म्स ऑफ ह्यूमन, डू यू थिंक ऑक्टोपस कैन होल्ड? अब आपने इसको ऐसे करना है कि जैसे जो ऑक्टोपस है उसने हर ह्यूमन की 2 आर्म्स पकड़ी हुई हैं अपने के आर्म्स के साथ। तो फिर आप ऐसे कि जो ऑक्टोपस है वो कितने ह्यूमन को होल्ड कर सकता है? वो 4 ह्यूमन को होल्ड कर सकता है बाय हिज 8, क्योंकि जो ऑक्टोपस है उसकी 8 आर्म्स होती हैं और जो ह्यूमन है उसके 2 होते हैं। तो फिर वो 8 जो 4 ह्यूमन बीइंग है उनको होल्ड करके रख सकता है। द वैलेंसी ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। अब ये जो 4 था यहाँ पे उससे हमें पता चला कि जो एक ऑक्टोपस है वो कितने ह्यूमन को होल्ड करके रख सकता है। ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है आपको, ऐसे रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ। हमने यहाँ पे ऑक्टोपस को ओ से रिप्रेजेंट किया और ह्यूमन बीइंग को एच से। अब हमने एक फॉर्मूला बना लिया OH4, मतलब 1 ऑक्टोपस ओ वो 4 ह्यूमन मीन्स एच 4 को होल्ड करके रख सकता है। अब ये कुछ वैलेंसीज गिवन है आपको, आयन नेम ऑफ आयन्स गिवन है और सिंबल गिवन है इसके। ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ये पॉलीएटॉमिक आयन्स है। ये आपको सारे खुद से लर्न करने पड़ेंगे। जैसे सोडियम का Na पॉजिटिव होता है, पोटाशियम का K पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव होता है, अमोनियम का NH4 पॉजिटिव होता है। सब आप खुद से लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपको इसका रूल बता सकती हूँ कि आप इसको कैसे लिख सकते हो आयन्स को। देखो यहाँ पे द रूल यू हैव टू फॉलोइंग राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला एज फॉलो। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। अब जो चार्ज है इसके ऊपर वो बैलेंस होना चाहिए। राइट अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जो नेम होगा या फिर सिंबल होगा मेटल का वो फर्स्ट, उसको आप पहले लिखोगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम क्लोराइड है NaCl आयन और सल्फाइड है FeS, कॉपर ऑक्साइड है Cu एक्सेट्रा। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर एंड नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट। अब जो नॉन मेटल्स इनमें से वो आप उनको राइट साइड लिखोगे। वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन कॉपर ये सब मेटल्स हैं, इन्हें आप लेफ्ट साइड लिखोगे। जो नॉन मेटल है उन्हें आप राइट साइड लिखोगे, जो मेटल्स हैं उन्हें आप लेफ्ट साइड लिखोगे। इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing formula of the ion in the bracket and write the number of ions outside the bracket। जैसे कि आपके पास यहाँ पे है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं वो 1 है। द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो ब्रैकेट है वो नहीं रिक्वायर्ड थी NaOH में, लेकिन MgOH में OH के साथ 2 OH के साथ 2 पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। तो इसके साथ हमने यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया था, लेकिन जो NaOH है उसके साथ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि उसके साथ 1 था। अब फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब हम सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं? द सिंपल कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं कंपाउंड उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। हम जो वैलेंसीज है वो आपको गिवन है टेबल 3.6 से, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो आपको लर्न है तो और भी अच्छी बात है, आप उसको खुद से भी लिख सकते हो। While writing the chemical formula for compound, we write the constituent elements on their valence as shown below. Then we must crisscross the valence। अब देखो आपको फॉर्मूला बनाना है HCl का, तो आप इसको कैसे बनाओगे? पहले आप यहाँ पे H लिखोगे फिर Cl लिखोगे। अब H की वैलेंसी भी 1 है, Cl की वैलेंसी भी 1 है,
तो फिर आप इसको क्रिस क्रॉस कर दोगे, मतलब जो 1 वाला है ऐसे और इसको इससे क्रिस क्रॉस कर दोगे तो ये HCl बनेगा। अब आपको H और S का फॉर्मूला बनाना है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाना है। तो जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो 1 है, जो सल्फाइड की वैलेंसी है वो 2 है। तो फिर जो सल्फाइड की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास चली जाएगी, जो हाइड्रोजन की थी वो सल्फाइड के पास। तो फिर ये बन जाएगा H2S1। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4, CCl। अब यहाँ पे देखो आप, जो C है कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4 और जो Cl है उसकी वैलेंसी होती है 1। तो फिर ये क्रिस क्रॉस कर देंगे तो फिर यहाँ पे CCl4 बन जाएगा। अब फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2 पॉजिटिव फर्स्ट फॉलो बाय द सिंबल ऑफ एनाइन, देन देयर चार्ज आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे इसकी Mg2 पॉजिटिव है तो फिर हम इसको नीचे लिखेंगे 2 पॉजिटिव, और जो क्लोरीन था उसकी थी 1 नेगेटिव है, तो फिर इसको हम क्रिस क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगा MgCl2। Thus in magnesium chloride there are 2 chlorides ions for each magnesium ion Mg. The positive and negative charges must balance each other and the overall structure must be neutral. और ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल दिए गए, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का चार्ज होता है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव, ये क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, ये Ca का होता है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव, ये भी क्रिस क्रॉस हो जाएंगे। इससे ऊपर वाले में भी चार्ज थे, यहाँ पे वैलेंसी नहीं थी इन क्वेश्चंस में। जो ये 4th क्वेश्चन था हमारे पास उसमें वैलेंसी नहीं थी, उसमें भी चार्ज थे क्योंकि ये आयंस हैं। अब देखो यहाँ पे आपको और भी दिए हुए हैं, सोडियम नाइट्रेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम कार्बोनेट का। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब हमने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। अब इसी को हम यूज़ करेंगे इन कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मासेस। द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस सम ऑफ एटॉमिक मासेस। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सब का एटॉमिक मास होता है, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है। इफ इट इज therefore रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम बोलते हैं यू, ये एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है और इसको हम यू इसका सिंबल होता है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको HNO3 का कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का होता है 16। सो इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे H2O है, तो फिर ये मल्टीप्लाई भी होगा ना, 2 × 1 करेंगे क्योंकि इसका 1 इसका एटॉमिक मास है, देन प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, 1 × 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 निकालते हैं तो ये बनेगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे है 3, तो ये बन जाएगा 1 + 14 + 48 = 63। अब फॉर्मल यूनिट मास, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल यूनिट मास क्या होता है। द फॉर्मल यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द फॉर्मूला। ये भी सम होता है एटॉमिक मासेस का इन द फॉर्मूला, इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड फॉर यूनिट मासेस इन कैलकुलेटिंग इन सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ये ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था ऐसे ही करते हैं हम इसे भी कैलकुलेट।
द डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना होता है कि जो वी यूज़ द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंसेस हु कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। हम फॉर्मूला यूनिट उसके लिए यूज़ करते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, तो यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे Na के पास 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 इज इक्वल्स टू 58.5। ऐसे ही यहाँ पे हमें CaCl2 का निकालना है। अब यहाँ पे जो Ca है उसका तो हम सिंगल लेंगे, पर जो Cl के पास है वहाँ पे 2 है, 2 यूनिट है, तो फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 111 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। अब इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया मोल कॉन्सेप्ट, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।